नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बी गुड क्लासेस में। अपन इसमें फिटर थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तमाम क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हैं। वो स्टूडेंट्स भी इसको ज़रूर देख सकते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वाले और जो फर्स्ट ईयर में हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह क्लास है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ज़रूर अंतिम तक देखना, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही इसमें हमने समावेश किए हैं, तो क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक ज़रूर देखना। आपके एग्ज़ाम में भी आने की संभावना इनकी पूरी रहेगी। देखिए लकड़ी की अग्नि यानी कि जो लकड़ी में आग लगती है, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो क्लासें होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी होती है। इनमें से पूछा जा रहा है कि जो लकड़ी कागज कपड़े आदि में लगी हुई आग किस में आती है। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें लगी हुई आग जो है ना, वह तो आती है क्लास ए में, क्लास ए में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका आंसर सही होगा ए। अब बात यह है कि बी में कौन सी आती हैं। तो बी में आती है पेट्रोल डीजल, ठीक है, डीजल केरोसिन, इन सभी में लगी हुई आग बी में आती है। बात करें सी में कौन सी आती है, तो सी में आती है गैस में लगी हुई आग। जो गैस होती है उसमें लगी हुई आग आती है, जैसे कि एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, इस तरीके से। ठीक है, और साथ ही इसमें एक और याद रखना कि विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग भी सी में ही आती है, ये भी आप जरूर ध्यान रखना। डी में क्या आता है, तो धातु में लगी हुई आग, जो धातु होती है, ठीक है, धातु कोई भी धातु हो उस धातु में लगी हुई आग क्लास डी में आती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे यानी कि बीन्स का कलर कोड क्या है। तो यहाँ पर लाल, नीला, काला, हरा, जो बेकार के कागज होते हैं उनको अपन जिस डस्टबिन में डालते हैं उसका कलर क्या होता है। कागज को किस डस्टबिन में डालना चाहिए, किस कलर के डस्टबिन में डालना चाहिए, तो इसको आप नीले डस्टबिन में डालें। ठीक है, और जो जहरीले हो या कांच वाँच हो उनको आप लाल कलर में डालो, या जो जानवर खा सके जैसे कि हरी सब्जियां हो उनको आप हरे डस्टबिन में डालो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या है। अभी मैंने आपको बताया था प्लास्टिक जो है वह भी ध्यान रखना, प्लास्टिक कचरा पीले वाले बॉक्स में डालना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कागज नीले में डालना चाहिए, हरी सब्जियां हरे वाले डिब्बे में डालना चाहिए, और लाल में जहरीले और कांच या कील विल ऐसी होती हैं जो चुभती हैं, वह किस में डालना चाहिए, लाल में डालना चाहिए। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। सिंगल कट फाइल, कवर्ड कट फाइल, सेकंड कट फाइल या डबल कट फाइल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है सी ऑप्शन है, सेकंड कट फाइल इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। यानी कि हथौड़े का जो वजन होता है वह क्या फेस से दर्शाया जाता है, पिन से दर्शाया जाता है, चिक से दर्शाया जाता है, या ऑय होल से दर्शाया जाता है। तो आई होल से दर्शाया जाता है, तो कौन सा यहाँ पर आपका आंसर होगा। देखिएगा इसका जो आंसर होगा वह चिक होगा। क्या होगा, चिक होगा। हथौड़े का वजन को आप चिक के द्वारा दर्शाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। जो खोखली वस्तु होती है, जो पाइप होते हैं, पाइपों को पकड़ने के लिए आप किस वॉइस का प्रयोग करेंगे। वॉइस क्या होती है, किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, तो इसके लिए क्या आप पिन वॉइस का प्रयोग करोगे, या पाइप वॉइस का करोगे, या हैंड वॉइस का करोगे, या बेंच वॉइस का करोगे। तो
क्लिप बेलन का पूछा है, जो मैंने आपको बताया पाइप की तरह होता है, तो अपन यहाँ पर पाइप वाइज का ही प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। चिंपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? रैंक कोण, बिंदु कोण, क्लियरेंस कोण या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन डायग्राम से संबंधित है। इस वी ब्लॉक का नाम क्या है? आपके सामने जो वी ब्लॉक दिया है इसका नाम आपसे पूछा है। इसका जो नाम है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक होगा। सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस फाइल का नाम क्या है? फाइल आपके सामने दी गई है, फाइल का नाम पूछा है। इस फाइल का नाम क्या हैंड फाइल है, रास्प कट फाइल है, सिंगल कट फाइल है या कवर डेट कट फाइल है? तो यह रास्प कट फाइल है। ठीक है, रास्प कट इस फाइल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? जो वाइस होती है उसका हैंडल जो होता है उसको अगर आप टाइट कर देंगे तो क्या होगा? तो इस हैंडल की क्षति यानी कि इस हैंडल जो होता है उसको क्या होगा? हानि पहुंचेगी, उसमें खरोंच आ जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? यहाँ पर आपके सामने जो माइक्रोमीटर है ये क्या है? डेप्थ है, इनसाइड है, वर्नियर है या आउटसाइड है? तो ये कौन सा माइक्रोमीटर है? तो यह जो है ना ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि सीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? तो सीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? तो यह स्लैंट नोच पर काटा जाता है। स्लैंट नोच यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वह है यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा? यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा? तो यहाँ पर बैक फायर होगा। ठीक है, क्या होगा? बैक फायर होगा। अब जो मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ वह यह है कि आपको क्या करना है कि निम्न की जो पूरी पीडीएफ है आपके पास अगर समय है तो निम्न की जो पीडीएफ है जो आपकी फिटेड थ्योरी की है फर्स्ट ईयर की, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का समावेश है, तो उसको आपको पूरा पढ़ना है। अगर आप वीडियो के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने आपको यहाँ पर बी गोट क्लासेस दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इस लाइन को आपको ऐसे स्क्रॉल करना है, आगे बढ़ाना है और आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेगा। इस प्लेलिस्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस फिर ओपन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको नीचे करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ITI बेक एग्ज़ाम फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर निम्मी क्वेश्चंस बैंक। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने पूरा PDF यहाँ पर वीडियो के रूप में नज़र आएगा। तो इन सभी वीडियोस को आपको देख लेना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सभी के सभी पूरे वीडियो आपको देख लेना है। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर में है तो भी आपको देख लेना है और सेकंड सेमेस्टर में है तो भी आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पूरा सिलेबस पूरा अच्छी प्रकार से आपको मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये क्लासेस ज़रूर देखनी है। ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।